सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े थे 6.1 का थ्योरी और एक्सरसाइज। थ्योरी खत्म किए थे और एक्सरसाइज में 1 से लेकर 4 तक मैथ बना था। आज हम लोग 5 नंबर से मैथ बनाएंगे। आप लोग वीडियो को देखिएगा और बढ़िया समझिएगा, और जो भी दिक्कत होगा कमेंट के जरिए जरूर आप लोग बोलिएगा। चलिए शुरू किया जाए पढ़ाई। 5 नंबर। पांच नंबर में है एक स्थिर झील में एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। एक पत्थर डाला जाता है एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेमी है 8 सेमी है, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? चलिए समझा जाए इसको। ये हो गया प्रश्न। बढ़िया से आप लोग समझिएगा, हड़बड़ाना नहीं है, बढ़िया से समझना है। हड़बड़ा कर समझने पर आप लोगों को दिक्कत होगा, तो कोई भी काम करिए बढ़िया से करिए, हड़बड़ा कर नहीं। देखिए, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेमी है, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? अब देखिए, आप लोग देखे होंगे कुआं में पानी जो होता है, जहां कोई बहाव नहीं हो, स्थिर झील का मतलब जो वहां पर कोई बहाव ना हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग एक कुआं को लेते हैं। कुआं में जो पानी होता है बाबू, जो कुआं में पानी होता है वो स्थिर होता है, उसका कोई बहाव नहीं होता है। अगर उसमें आप पत्थर का एक टुकड़ा डालते हैं, कुआं में एक पत्थर का टुकड़ा ऐसे डालते हैं, तो उसमें वृत्ताकार तरंग उत्पन्न होता है, यानी वृत्त के रूप में घूमने लगता है। तो यहां वही प्रश्न में कह रहा है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। देखिए इसका हल,
एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। जैसे स्थिर झील है, उसमें अगर एक पत्थर का टुकड़ा डालिएगा तो इस तरह से तरंग उत्पन्न होगा। यही होता है वृत्ताकार तरंग। ऐसे आपका तरंग बढ़ेगा। तो ये जो होगा, जो बढ़ेगा, जो गति करेगा, त्रिज्या होगा। ये आपका त्रिज्या हो गया। यानी जो तरंग बढ़ेगा वो त्रिज्या के ही अनुसार बढ़ेगा। ये जब तरंग बना तो इतना त्रिज्या है, तरंग बना इतना। मतलब कि कहने का अर्थ है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में, यानी एक स्थिर झील में जब आप पत्थर का टुकड़ा बाबू डालेंगे तो ऐसा ही तरंग उत्पन्न होता है। ऐसा ही तरंग उत्पन्न होता है। तो कह रहा है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। यानी यहां पर हम लोगों का दिया है dr/dt दे दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कह रहे थे कि कैसे जान गए कि त्रिज्या ही है। पहले बात समझा जाए, कैसे जान गए कि त्रिज्या ही है। तो देखिए, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती है। यानी कि यहाँ जो तरंग चल रहा है वो त्रिज्या के ही अनुसार गति कर रहा है। तो ये जो मान हो गया dr/dt, त्रिज्या हो गया, इसका दर दिया है dr/dt बराबर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेमी है, r का मान दे दिया है 8 सेमी है, तो उस छड़ घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। यानी dA/dt इक्वल वाट। यही निकालना है, क्षेत्रफल का परिवर्तन का दर निकालना है। तो हम लोग निकालेंगे dA/dt, निकालेंगे dA/dt। तो होता है वृत्त का क्षेत्रफल, आप लोग पढ़े हैं πr²। तो यहां हो जाएगा d πr², और यहां पर बट्टा में हो जाएगा dt, d πr² बट्टा में हो जाएगा dt। यहां तक समझ गए होंगे। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से आप लोग समझेंगे, हड़बड़ा कर नहीं, बढ़िया समझना है, हड़बड़ाना नहीं है, बढ़िया समझिएगा। थोड़ा सा इसको हम इधर कर दे रहे, दिखाई दे दे पूरा। हाँ देखिए, अब इसको तोड़ेंगे तो पाई कांस्टेंट है, तो पाई हो जाएगा बाहर। ये हो जाएगा dr² बट्टा dr गुणा dr/dt हो जाएगा। पाई कांस्टेंट है, पाई को हम बाहर कर दिए। पाई कांस्टेंट है, पाई को हम बाहर कर दिए। एक मिनट। हाँ, पाई कांस्टेंट है, पाई को हम बाहर कर दिए। अब यहाँ पे पाई तो बाहर है, अब यहाँ r² का होगा 2r और dr/dt का है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये दे दिया dr/dt का मान दिया है। बाबू थोड़ा दिखाई देने में दिक्कत हो रहा होगा तो यहाँ लिख दे रहा है। एक मिनट थोड़ा सा बाबू, एक बार और इसको रिपीट कर दिया जाएगा। अब यहाँ r का मान रख देंगे पाई गुणा 2 और गुणा 8 सेंटीमीटर और गुणा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 8 5 40, 40 दूनी 80, यानी 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही हो गया आप लोगों का आंसर। यही आप लोगों का हो गया आंसर। एक बार इसको और जल्दी में समझ लिया जाए, इसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। एक बार केवल और इसको समझ लीजिए। देखिए, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती है। तो यहाँ स्थिर झील में जब पत्थर का टुकड़ा डालिएगा तो ऐसा तरंग उत्पन्न होगा, ऐसा तरंग उत्पन्न होगा। तो तरंग जो बनेगा त्रिज्या के ही चलते बनेगा। तो dr/dt का मान हो गया 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
आर यानी त्रिज्या का मान है 8 सेंटीमीटर। तो कह रहा उस छड़ घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी dA/dt आपको निकालना है। अब क्या कर दिए कि dA/dt ये मतलब होता है एरिया, और वृत्त का जो एरिया होता है यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। पाई कांस्टेंट है, बाहर हो गया। अब इसको तोड़ दिए, dr²/dr गुणा dr/dt। अब यहाँ r² का 2r हो गया गुणा dr/dt हो गया। dr/dt का मान रख दिए, dr/dt का मान दिया है, r का मान 8 सेंटीमीटर दिया है, रख दिए। अब गुणा कर दिया, 8 दूनी 16, 16 पचे 80 यानी 80 पाई सेंटीमीटर 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 स्क्वायर पर सेकेंड। उम्मीद है कि आप लोग को आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ा जाए। उम्मीद है कि सभी लोग को आ गया होगा। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यानी 6 नंबर। 6 नंबर क्या है हम लोग समझेंगे। अगला है 6 नंबर प्रश्न। 6 में कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, बढ़ रही है, की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की, इसकी परिधि की, इसकी परिधि की वृद्धि, परिधि की वृद्धि की दर क्या है। वृद्धि की, परिधि की वृद्धि की दर क्या है, दर क्या है। परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न हो गया आप लोगों का 6 नंबर। इसका हल हम लोग देखेंगे। आप लोग जरूर बतलाइएगा, कमेंट में जरूर लिखिए। जो भी दिक्कत होता है लिखना चाहिए, जो भी परेशानी हो। और आप लोग हड़बड़ा के मैथ मत बनाइए, मैथ समझ के बनाया जाता है। समझिएगा तो ही अच्छा लगेगा, समझ में नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा बाबू। तो देखते हैं, कह रहा है इसमें एक वृत्त की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, यानी dr/dt बराबर हो गया 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेकेंड टाइम होता है, टाइम का मात्रक होता है, तो dr/dt कर दिए। अब यहां आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है, यानी dc/dt इक्वल वाट। आप लोग रफ में जान लीजिए, रफ में जान लीजिए c मतलब होता है परिधि, इसका अंग्रेजी होता है सरकमफ्रेंस, इसका अंग्रेजी होता है परिधि का सरकमफ्रेंस। तो इसको सरकमफ्रेंस का शॉर्ट नाम क्या हो जाएगा, सी। तो यहां कह रहा है कि इसकी परिधि की वृद्धि की दर ज्ञात करें, यानी dc/dt इक्वल वाट। जबकि r बराबर दिया है, r बराबर दिया है 4.9 सेंटीमीटर, r बराबर दे दिया है। तो हम लोग को dc/dt निकालना है। तो हो गया dc/dt। आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं वृत्त का परिधि होता है 2πr, 2 गुणा पाई गुणा r, 2πr। यहां लिख देंगे
डी 2πr बटा में dt। 2π को हम बाहर कर देंगे, कांस्टेंट है, तो हो जाएगा dr/dt। अब यहाँ 2π को रहने देंगे, dr/dt का मान रख देंगे, कहाँ है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। यही हो गया आंसर, 1.4। इसमें r का कोई जरूरत नहीं है, तो r का वैल्यू नहीं रखा गया है। अगर r रहता तो r का भी मान रखते हैं। और याद रखिए, वृत्त का परिधि होता है 2πr। 2π देखिए हो गया बाहर, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, dr/dt का मान रख दिए। r का कोई जरूरत नहीं था तो नहीं रखा गया है, जरूरत होता तो रखते। यही आंसर हो गया, यही आप लोगों का आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न में, 7 नंबर प्रश्न में चलेंगे हम लोग। यहां तक देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर। 7 प्रश्न को हम लोग देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है। अगला है 7 नंबर। 7 में दिया है एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई x, लंबाई x, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट की, 5 सेंटीमीटर पर मिनट की, 1 मिनट, 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y, और चौड़ाई y, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के ए परिमाप, ए में है परिमाप, आयत के परिमाप, ए में परिमाप, बी क्षेत्रफल, के परिवर्तन, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। चलिए अगला मैथ है, समझिएगा। लंबाई को x माना है, चौड़ाई को y माना है। ध्यान दीजिए, एक बार प्रश्न मिला ले रहे हैं। एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेमी
और y बराबर 6 सेमी है, तब आयत के ये परिमाप बीच क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, लंबाई को लिखा है, लंबाई इक्वल x है, चौड़ाई इक्वल है y, लंबाई x चौड़ाई y। अब कह रहा है एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, यानी dx बाई dt हो जाएगा -5 सेंटीमीटर पर मिनट। यहीं पर समझिएगा, कह रहा है एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। जब घटता है, थ्योरी में पढ़ाए थे, जब घटेगा तो माइनस, बढ़ेगा तो प्लस। आप लोग जानते हैं व्यवहारिक जीवन में भी अगर हम लोग घटने लगते हैं तो माइनस होने लगते हैं, अब बढ़ने लगते हैं तो प्लस। तो यहां देखिए, एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, यानी dx बाई dt बराबर -5 सेंटीमीटर पर मिनट, और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, यानी हो जाएगा dy बाई dt बराबर 4 सेंटीमीटर पर मिनट। मिनट भी टाइम है। अब यहां देखिए क्या क्या दिया है, x का मान दे दिया है 8 सेंटीमीटर, y का मान दे दिया है 6 सेंटीमीटर। तो a नंबर में देखिए क्या निकालना है, a में कह रहा है कि परिमाप, तो यहां लिख देंगे dp बाई dt इक्वल वाट। परिमाप का अंग्रेजी होता है पेरीमीटर, परिमाप का होता है पेरीमीटर, तो dp बाई dt। तो इसका हल करते हैं, dp बाई dt। आप लोग आयत का परिमाप बाबू पढ़े हैं, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहां लिख देंगे d रहेगा, 2 रहेगा और x प्लस y हो जाएगा, अब y हो जाएगा dt। जानिए कैसे, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यहां 2 को बाहर कर दिए, कांस्टेंट है, तो यहां हो जाएगा dx बाई dt, अब प्लस हो जाएगा dy बाई dt। यहां 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिए तो हो गया dx बाई dt प्लस dy बाई dt। अब dx बाई dt का मान रखेंगे, तो dx बाई dt का मान देखिए -5 सेंटीमीटर पर मिनट है, यहां 2 रहेगा, -5 सेंटीमीटर पर मिनट प्लस dy बाई dt का मान रखेंगे तो हो गया 4 सेंटीमीटर पर मिनट, दोनों का मान रख दिए। अब यहां घटाएंगे तो 2 रहेगा गुणा -1 सेंटीमीटर पर मिनट। -1 क्यों, 4 सेंटीमीटर पर मिनट में से 5 सेंटीमीटर पर मिनट को घटा दिया जाए तो -1 सेंटीमीटर पर मिनट होगा। अब इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ए नंबर का आंसर हो गया, ए नंबर का आंसर हो गया। अब बी का आंसर हम लोग निकालेंगे। एक बार जल्दी में जानिए, लंबाई x चौड़ाई y, dx बाई dt घट रहा है तो घटेगा तो माइनस, बढ़ेगा तो प्लस। x का मान दिया है, y का भी मान दिया है। a में कह रहा है परिमाप, तो dp बाई dt निकालना है। dp बाई dt आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहां 2 रह गया, लंबाई x है, चौड़ाई y है, यहां पर 2 कांस्टेंट है बाहर, dx बाई dt प्लस dy बाई dt, 2 बाहर रह गया, dx बाई dt का मान है -5 सेंटीमीटर पर मिनट और dy बाई dt का है 4 सेंटीमीटर पर मिनट।
घटा दिए, 4 में से 5 गया, -1 सेंटीमीटर पर मिनट। घटा देंगे, गुणा करेंगे तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब एक और निकालना है। अब निकालना है बी में क्षेत्रफल। बी में निकालना है क्षेत्रफल। तो यहां तक तो हो गया होगा। प्रश्न को मिटाकर बी नंबर निकाल रहे हैं। प्रश्न को मिटा दे रहे हैं, इसके बाद बी नंबर निकाल दे रहे हैं। बढ़िया समझिएगा। बी में कह रहा है क्षेत्रफल। बी में है क्षेत्रफल। तो देखिए यहां लिखते हैं बी नंबर dA/dt। तो क्षेत्रफल यानी डी, लंबाई गुणा चौड़ाई, x गुणा वाई, बटा में हो जाएगा dt। ये कैसे? तो आयत का क्षेत्रफल आप लोग पढ़े हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई x, चौड़ाई y है। अब यहां गुणा नियम लगा दीजिए। पहला का डेरिवेटिव दूसरा का गुणा प्लस दूसरा का डेरिवेटिव पहला का गुणा। गुणा नियम लगाए हैं। पहला का डेरिवेटिव दूसरा का गुणा प्लस दूसरा का डेरिवेटिव पहला का गुणा। अब मान रख दीजिए। dx/dt का मान -5 सेंटीमीटर पर मिनट। यहां ध्यान दीजिएगा, dx/dt का मान -5 सेंटीमीटर पर मिनट है। तो यहां रख देंगे -5 सेंटीमीटर पर मिनट। और गुणा वाई, वाई का मान है 6 सेंटीमीटर, फिर हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहां रख रहे हैं dy/dt का मान है 4 सेंटीमीटर पर मिनट और गुणा वाई, गुणा x है, x का मान है 8 सेंटीमीटर। यही है, मान रख दिए सबका। अब इसको हल कर देंगे, हम लोग का आंसर होगा, नीचे वाला मिटाकर हल कर दे रहे हैं। तो नीचे वाला मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इसका हल करेंगे तो 6 5 30। यहां देखिए 6 5 30 -30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब प्लस 32 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। 32 में से 30 गया, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यही हो गया आप लोगों का आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब 8 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 8 में है एक गुब्बारा। 8 में है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, गोलाकार रहता है, गोलाकार रहता है, गोलाकार रहता है। एक पंप द्वारा, एक पंप द्वारा, एक पंप द्वारा, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड गैस भरकर, सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड भरकर फुलाया जाता है, फुलाया जाता है,
फुलाया जाता है। गुब्बारे के गुब्बारे के गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। जब त्रिज्या 15 सेमी है, समझिएगा, जब त्रिज्या 15 सेमी है, समझिए आप, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। यानी dV/dt दे दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब देखिए थोड़ा यहीं पर ध्यान देने वाला बात है, जब Q आ गया तो आयतन है, स्क्वायर आ गया तो क्षेत्रफल है, आप लोगों को बतलाए हैं। यहां देखिए क्या कह रहा है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। यानी dV/dt हो गया 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, यानी dR/dt इक्वल व्हाट, R का मान दे दिया है 15 सेमी। आप जानते हैं कि गुब्बारा जो होता है वो गोलाकार होता है, गोलाकार यानी गोला होता है। तो आप लोग गोला का आयतन जानते हैं, यहां हो जाएगा 4/3 पाई r³ बाई dt। ये गोला का आयतन होता है, 4/3 पाई r³ बराबर रहेगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब आगे बढ़ेंगे तो 4/3 पाई बार हो जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे, dr³ बटा dr गुणा dr बटा dt बराबर हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब यहां रहेगा 4/3 पाई r³ का होगा 3r² गुणा dr/dt बराबर हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये 3 से ही 3 जो है कट गया, 3 से 3 कट गया। अब सबका मान रख देंगे तो हम लोग को dR/dt का मान निकल जाएगा। ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं। अब सबका मान रख दीजिए, तो मान रख रहे हैं हम लोग, तो हो जाएगा 4 पाई तो रहेगा, 4 पाई रहेगा गुणा r², तो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर। r का मान 15 है, r² है तो 2 बार लिख दिए, और गुणा हो जाएगा dR/dt बराबर हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, मिनट नहीं सेकेंड, पर सेकेंड। अब यहां कटाइए 15 15 काट के और 4 काट के, 900 कट जाएगा। 15 15 225 में 4 से गुणा तो 900 कट जाएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट के क्यू काट देंगे तो हो जाएगा dR/dt। इधर बच गया 1, इधर पाई है तो भागा में चल जाएगा, 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। यही हो गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और प्रश्न बनाया जाए। 9 नंबर एक और बना लेते हैं हम लोग, 9 नंबर। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए 9 नंबर, 9 नंबर आज का लास्ट प्रश्न होगा। 9 नंबर देखिएगा,
9 है एक गुब्बारा, 9 में है एक गुब्बारा, एक गुब्बारा, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, जो सदैव गोलाकार रहता है, गोलाकार रहता है, जो सदैव गोलाकार रहता है, की त्रिज्या, की त्रिज्या परिवर्तनशील है, की त्रिज्या परिवर्तनशील है, की त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के, आयतन के परिवर्तन की दर, आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब जब r बराबर 10 सेमी है, जब r बराबर 10 सेमी है, यानी त्रिज्या बराबर, जब त्रिज्या बराबर 10 सेमी है, त्रिज्या 10 सेमी है, कह रहा है गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करे। r का मान दे दिया है 10 सेंटीमीटर, तो कह रहा है dv बाई डी आर इक्वल वाट। देखिए यहां कह रहा है त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष तो हो गया dr बटा में dr, आयतन के परिवर्तन की दर। देखिए ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, यानी dv बाई डी आर इक्वल वाट। dv बाई डी आर निकालेंगे तो हो जाएगा d 4/3 पाई आर क्यू बाई डी आर। अब यहां 4/3 पाई बाहर हो जाएगा, गुणा डी आर क्यू बाई डी आर। अब यहां हो जाएगा 4/3 पाई, यहां 3r स्क्वायर हो जाएगा। पावर को पहले पावर में से घटा दिया, अब r का मान रख देंगे, 3 कटा दिए, यहां 4 पाई होगा और यहां पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। r का मान 10 सेंटीमीटर है, 2 बार करेंगे, 10 दहा 100 और सेंटीमीटर को 2 बार सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 में इसमें गुणा तो हो जाएगा 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन है तो इसको हम लोग इतना भी लिख सकते हैं 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। क्यों? एक सेंटीमीटर कट जाएगा तो यही आ जाएगा, तो समझ गए होंगे। आयतन क्यूब में होता है, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का पढ़ाई कैसा लगा? आज 5, 6, 7, 8, 9 तक का सॉल्यूशन आप लोगों को भेज रहे हैं। आप लोग बढ़िया से देखिएगा और जो दिक्कत होगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। और आप लोग का कल जो वीडियो जाएगा उसमें 10 नंबर से आप लोग का प्रश्न बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, सभी को बाय।